नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल वैश्विक कूटनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पेपर 3, सुरक्षा और भू राजनीति के लिए अत्यंत ज़रूरी है। यह विषय है पुतिन ट्रंप अलास्का शिखर सम्मेलन, जो 15 अगस्त 2025 को अलास्का के एंकोरेज में हुआ और यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीति प्रयास के रूप में देखा गया। हालांकि यह सम्मेलन किसी ठोस शांति समझौते के बिना समाप्त हुआ। आइए इस घटना को गहराई से समझें और इसे यूपीएससी के दृष्टिकोण से विश्लेषित करें। वैश्विक मंच पर विश्व के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। यह मुलाकात एल्मेडार्फ रिचार्डसन सैन्य अड्डे पर आयोजित की गई और इसका उद्देश्य था यूक्रेन में फरवरी 2022 से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक रास्ता तलाशना। इस शिखर सम्मेलन को वैश्विक मीडिया ने शांति की कोशिश का नाम दिया और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी थी। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि यह मुलाकात वास्तव में शांति की दिशा में एक कदम थी या फिर केवल एक कूटनीति नाटक। आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध जो 2022 में शुरू हुआ, न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। रूस द्वारा क्रीमिया और फिर डेनेस्ट, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिया जैसे क्षेत्रों पर कब्जे ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाए। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा, खासकर ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति पर। यूपीएससी के दृष्टिकोण से यह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और भू राजनीतिक संतुलन जैसे विषयों को छूता है। संयुक्त राष्ट्र ने बार बार यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन किया और इस सम्मेलन से पहले यूएन प्रवक्ता स्तेफान दुजैरिक ने कहा कि किसी भी शांति समझौते को यूएन चार्टर के सिद्धांतों का पालन करना होगा, जिसमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता भी शामिल है। इस गंभीर मुद्दे पर दोनों नेताओं का एक साथ आना वैश्विक कूटनीति में एक दुर्लभ क्षण था, लेकिन उम्मीदों के विपरीत यह मुलाकात केवल 3 घंटे तक चली और बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हो गई। पुतिन ने युद्ध को त्रासदी करार दिया और कहा कि शांति के लिए मूल कारणों का समाधान जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि यदि 2022 में ट्रंप सत्ता में होते तो यह युद्ध टाला जा सकता था। पुतिन ने अगली बैठक मॉस्को में आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। उनकी मांगें स्पष्ट थीं: यूक्रेन का नाटो में शामिल न होना, रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को मान्यता देना, यूक्रेन में रूस समर्थक सरकार की स्थापना। वहीं ट्रंप ने इस मुलाकात को बेहद उत्पादक बताया, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि कोई समझौता तब तक नहीं है जब तक समझौते नहीं हो जाते। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और नाटो सहयोगी से परामर्श करने का वादा किया। ट्रंप ने क्षेत्रों की अदला बदली और यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी जैसे विचारों पर चर्चा की, लेकिन कोई ठोस योजना पेश नहीं की। शांति की राह अभी लंबी है। पुतिन ट्रंप अलास्का शिखर सम्मेलन ने भले ही कोई ठोस समझौता नहीं दिया, लेकिन इसमें वैश्विक कूटनीति में संवाद की महत्वता को रेखांकित किया जाता है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा और मानवाधिकार जैसे विषयों को जोड़ता है। इसलिए अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हैं तो इस घटना को अपने नोट्स में शामिल करें और इसे विभिन्न आयामों से विश्लेषित करें। यह न केवल आपकी समझ को गहरा करेगा, बल्कि मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए भी आपकी मदद करेगा। ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।